नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। यानी इसका कहने का मतलब है कि 2 अंक होना चाहिए और 2 अंक वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 2 अंक कहाँ से शुरू होता है। तो 9 तक था आपका 1 अंक, 9 के बाद 10, चलिए यहां हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 10, 10 के बाद 11। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 11 कटेगा? नहीं कटेगा। 12 कटेगा? हाँ कटेगा। 12 कटेगा, तो 12, यानी 2 अंकों वाली जो संख्या हो गया 12। अब 12 तो 3 से कटेगा, 12 के बाद कौन कटेगा? चलिए देखते हैं। 12 के बाद 13, नहीं कटेगा। 14, नहीं कटेगा। 15, यस ये भी कटेगा, 3 पचे 15। अब देख लीजिए 3 का डिफरेंस है, यानी 12 के बाद कितना आ रहा है? 15, यानी 3 का डिफरेंस है। तो आप सिंपल सी बात है कि आप 3 ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 15 के बाद क्या होगा? 15 3 18, 18 के बाद 21, बस काफी है। अब आपको यह बतलाना है कि 2 अंकों की संख्या लास्टिंग कितना अंक तक रहेगा। 2 अंकों की संख्या 99, 99 के बाद जैसे हम 100 लिखेंगे, देखिए 99, 99 के बाद जैसे हम 100 लिखेंगे तो ये 3 अंक का हो जा रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ही अंक का हो चाहिए। तो ये बताइए 99 3 से कटेगा ना? जी हाँ कटेगा। बस क्वेश्चन आपका बन चुका। तो ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें मानने होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो आपको मानना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना है। वैसे भी हमारा वीडियो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, एपी का पूरा वीडियो है, कैसे माना जाता है कैसे नहीं माना जाता है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे। तो पहले बताइए ए का मान कितना है? ए का मान 12। पूछे डी कितना है? तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। 15 में से 12 गया 3। और अंतिमवा पद कितना है? अंतिमवा पद को एनवा पद कहते हैं या एन भी कह सकते हैं, आप एन भी कह सकते हैं। 99। अब हमको बतलाना है यहां से लेके यहां तक कितनी संख्या है, बस यही बतलाना है। तो एनवा पद को टीएन से या एन से, दोनों में से किसी से है हम डिनोट करते हैं। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये रहा 99। मान रख लीजिए ए का मान कितना है? 12, एन माइनस 1, और डी का मान कितना है? 3 इक्वल 99। प्लस 12 को इधर भेज दें, चाहे रहने देते, अभी इसको गुना कर लेते हैं। 3n, इसको गुना कीजिएगा -3 इक्वल 99। ये देखिए 12 में से 3 किया तो कहिएगा 9, 9 3 12 प्लस 3n इक्वल 99। प्लस 9 है, इसको इधर भेजिए 3n, 99, ये प्लस इधर जाएगा तो -9, 3n, 99 में से 9 जाएगा तो कहिएगा 90, 3 दहिया सॉरी 3 त्रिके 9, ये 0, इसलिए n का मान कितना हो गया? 30। तो यहां से लेके यहां तक 3 से कटने वाली 2 अंक की संख्या कितनी है? 30 है। समझ में आया? अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, ये क्या कह रहा है? कह रहा है an 3 प्लस 2n के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। 4 पद क्या है? तो चलिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये रहा चौथा पद, ऐसे ही ना हम लोग लिखेंगे। तो देखिए n की जगह पर क्या रखे हैं? 1, तो यहां 1 रखेंगे। तो 1 2, यहां गुना का चिन्ह है 1, 1 में 2 से कीजिएगा तो 2, 1 में 2 से कीजिएगा 2 और 2 3 5। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपका मैथ अगर अच्छा है तो बस शॉर्टकट करते हैं, 2 रखते हैं। यहां देखिए 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 3 रखिए, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 4 रखिए, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन होंगे? 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, 11 होंगे, ठीक है। 5 7 9 11, 5 7 9 11, यानी आपका ऑप्शन बी है।
61 नंबर कह रहा है एपी का 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग बतलाना है। कितने पदों का है? 22 पद। यानी आपको एसएन यानी 22 पद निकालना, ऐसे हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो एसएन S22 का मान फाइंड हमको करना है, यानी मान ज्ञात करना है 22 पदों का योग। तो हमको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है। क्या? तो n/2 यहां लिखकर दिखा रहे हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। तो n की जगह पर क्या है? 22/2 2a, और 22 है तो हम सीधा क्या लिखेंगे? 21d। ये चीज हम बता चुके हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, या आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ये हो गया 11। यहाँ ए का मान, तो देखिए, तो ए का मान यही ना है, ए का मान आपका ये यहाँ निकाल भी सकते हैं। ए का मान हो गया आपका 8, और डी का मान हो गया दूसरा में से पहला पद घटाएंगे, तो ये बड़ा है, 8 में से 3 गया -5। तो ए की जगह पर रखते हैं 2, ए की जगह पर क्या रखेंगे? -5। डी, डी का मान देखिए तो, सॉरी ए का मान 8 है ना जी, ए का मान 8, और डी का मान देखिए, डी का मान -5। चलिए अब देखते हैं, 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस 21 बचे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105। ये हो गया आपका 11, ये बड़ा है माइनस 15 में से 6 गया 9, और 9 बचा ना, तो 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा आपका? 8। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे, तो ये हम लिख देते हैं 9 9 8 17, 8 है और 1 9 माइनस है तो माइनस 11 से गुणा करने का ये ट्रिक है। तो -979, देखिए जो -979, यानी आपका ऑप्शन ए है 62। कर प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग बतलाइए, यानी 1000 धन पूर्णांकों का योग बतलाना है। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1000 धन पूर्णांकों का योग बताना है। इसका मतलब शुरू से 1 2 धन होना चाहिए, धन मतलब प्लस। ये डैश डैश कहां तक बतला रहा है? 1000 तक। तो योग बताना है, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। ए का मान कितना है? 1 है। डी का मान दूसरा में से पहला पद घटा लेते हैं, 2 में से 1 गया 1। तो हमको कितना को बतलाना है? 1000 धन पूर्णांकों का योग, यही ना बोल रहा है। कह रहा है कि 1000 जो धन पूर्णांक है उसका योग बतलाना है। तो हमारा n का मान दिया हुआ है, n का मान कितना दिया है? 1000। ठीक है ना। यानी 1 से लेके 1000 तक को जोड़ना है, तो 1000 अंतिम में भी तो 1000 ही होगा ना। अब एक और 1000 कह भी रहा है, तो ये n का भी मान आपका यही होगा। तो चलिए योग बतलाना है, तो एस एन फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1 इंटू डी। n की जगह पर रख सकते हैं 1000, n की जगह पर 1000/2। तो a का मान देखिए तो क्या है? 1। n-1 आप सीधा 1000 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 99d भी लिख सकते हैं। तो 1000 है ना, तो 999d, डी का मान भी रख सकते हैं आप। 2 पचे 10, 1 2 500, 2 एकम 2। डी का मान क्या है देखिए तो? डी का मान 1। अच्छा यहाँ देखिए, अगर 1 रखेंगे तो 1 में इसमें गुना करेंगे तो 999 ही हो जाएगा। हम डायरेक्टली लिख देते हैं 500, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1001। 999 में हम 2 जोड़ेंगे, 9 2 11, 9 1 10, 9 1 10। गुना करते हैं, 5 एकम 5, 0 0, अब 5 एकम 5, 1 2 1 2, यानी कितना हुआ? 3 2 5, 5,05,000। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है? 5,05,000, यानी ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर। कह रहा है एपी का 17वां पद 10
वे पद से 14 अधिक है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए 17वां पद ऐसे लिखेंगे, 17वां और ये 10वां, यहाँ A17 भी लिख सकते हैं, A10 भी लिख सकते हैं, आपका मन कर रहा है ना। 17वां जो पद है इस 10वें पद से 14 अधिक है, ये ना अधिक है तो हम इधर भी अगर अधिक कर दें तो ये तो बराबर हो गया, ये भी 14 अधिक, ये भी 14 अधिक, ठीक है। तो कह रहा है सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर का मतलब डी का मान आपको फाइंड करना है, डी का मान। चलिए करते हैं कैसे। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d। 10 को कैसे, a प्लस 9d प्लस 14। हम जो a और d है एक तरफ ला देते हैं, तो a प्लस 16d, इसको इधर भेजिएगा माइनस ए, इसको इधर भेजिएगा माइनस डी इक्वल 14। ये माइनस प्लस कट गया, 16d में से 9d गया 7d इक्वल 14, 7 दूनी 14, इसलिए डी का मान कितना होगा भाई 2, यानी सार्वंतर कितना होगा आपका 2। अब देखिए 64 नंबर, 64 नंबर क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे देखिए दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। समझिए 3 अंकों की, यहां 2 अंकों की कर रहा है, तो 3 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं भाई। तो 3 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होगा, तो 100 से। क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 101 कटेगा, नहीं कटेगा। 7 एकम 7 नहीं कटेगा। 102, 7 एकम 7 कितना बच गया, 3 ना बच गया। 3 में क्या रखिएगा, तो 3 में आप जानते हैं 7 चौका 28 और 7 पचे 35, यानी 35 आएगा तब कटेगा। यानी 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा और 105 कट जाएगा आपका। अब इसमें 7 जोड़ते चलेंगे, 7 5 12। अब ये लास्टिंग 999 तक, यही ना होगा, 1000 तो 4 अंक का हो जाएगा, तो 999 में हम 7 से भाग कर ऐसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो अब लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब 999, 998, 997, अब कौन सा कट रहा है, तो देखिए हमको कम लाना है तो आराम से भाग कर लेते हैं। 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, 29, 7 चौका 28, 9 में से 8 गया 1, ये 19, और कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 9 में से 4 गया 5, यानी 999 में से 5 माइनस कर लिए, 9 में से 5 गया 4, 9 9, यानी अंतिम में जो होगा इसका 994 होगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है पदों की 3 अंकों की संख्या बतलाइए जो 7 से कटने वाली हो, कितनी संख्या है। सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। यहां देखिए सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग इसको बनाना है, जो आपके स्क्रीन पे दिखा है कि ऑप्शन कौन कौन सा है। फिर 65 भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है, यही सेम क्वेश्चन है, ये वाला कह रहा है 17वां 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ 14 अधिक बोल रहा था तो हम 14 जोड़े थे, इसमें 7 अधिक बोल रहा है तो आप 7 अधिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 65 तक आपका एपी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, इसको बनाइएगा। अगर कोई डाउट होता है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर अपनी डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। अगर नो डाउट होता है तो अच्छी बात है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ये आपको बेनिफिट होगा कि जब भी हम वीडियो छोड़ेंगे सो आपको वीडियो इमीडिएटली पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।